प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भरीवन से आज हम गंगा नदी के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में यह जानने का प्रयास करेंगे कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है और किन किन जगहों पर उसे किन किन नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यह क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में अनेकों बार पूछा गया है कि वास्तव में गंगा नदी का उद्गम स्थल है क्या। तो चलिए गंगा नदी का उद्गम स्थल जानने का अपन प्रयास करते हैं कि वास्तव में गंगा नदी का उद्गम स्थल है क्या और कहाँ कहाँ से गंगा नदी बहती हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम स्थल जानने के लिए हम पहुंचते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड का जो गठन है उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटकर सन 2000 में हुआ था। और उत्तराखंड को भी दो भागों में अपन यदि बांट दिया जाए तो अपन देखें कि इसका जो एक भाग होता है कुमायूं और दूसरा भाग होता है गढ़वाल। दूसरा भाग क्या होता है? गढ़वाल। यानी उत्तराखंड का एक भाग कुमायूं होता है और दूसरा भाग क्या होता है? गढ़वाल होता है। जो गढ़वाल भाग होता है वो वास्तव में ग्लेशियर से ढका होता है या हिमानी से क्या है ढका होता है। अब ग्लेशियर क्या होते हैं? तो जो बर्फ से ढके हुए जो भाग होता है उसे अपन क्या कह देते हैं? ग्लेशियर कह देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे अपन जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर सूर्य की किरणें भी पड़ रही होती हैं, फिर दीवारें भी गर्म हो रही होती हैं, बोर्ड भी गर्म हो रहा होता है। सभी जगह से यदि देखा जाए तो अनेक जगहों से क्या होते हैं? ऊष्मा प्रदान होती है। जब अनेक जगह से ऊष्मा मिलती है तो वो वातावरण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जबकि पहाड़ों में ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से लगभग 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर हर एक 165 मीटर की ऊंचाई जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या हो जाता है? कम होता जाता है। और दूसरी बात वहाँ पर क्या है कि सीधे सीधे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधे उसी जगह पर पर्टिकुलर उसी जगह पर पड़ती हैं। वहाँ पर दूसरी सतह तो होती नहीं है। जब दूसरी सतह नहीं होती तो वहाँ से उसे ऊष्मा क्या मिलती नहीं है, जिससे वहाँ का तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और जो वायु की जो नमी होती है, वायु की नमी कैसे? अपन देखें कि वायु में नमी होती है। गर्मी के समय तो अपन को देखने को नहीं मिलती वायु की नमी, लेकिन ठंडी के समय अपन देखते हैं कि जैसे अपन सांस लेते हैं तो देखिए भाप सी निकलती है, तो वो वायु की नमी है। तो ये जो वायु की नमी होती है जब ये पहाड़ों से जाकर टकराती है तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं? बर्फ का रूप धारण ले लेती है और यही बर्फ क्या कहला जाते हैं? ग्लेशियर कहला जाते हैं। और यह जब ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो विभिन्न प्रकार की नदियाँ वहाँ से क्या होती हैं? निकलती हैं। तो अपन उन्हीं नदियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ का एक स्थान होता है संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ का एक स्थान है जहाँ पर जिसे अपन क्या कहते हैं? संतोपत हिमानी। वहाँ पर दो प्रकार की नदियाँ होती हैं, एक विष्णु गंगा और दूसरी क्या होती है? धौली गंगा। ये दोनों जो नदियाँ होती हैं वो वास्तव में क्या होती है? दोनों की जो गहराई होती है वो लगभग क्या होती है? एक समान होती है। जब दोनों की गहराई एक समान रहती है तो यहाँ पर जैसे वो दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो दो नदियों के जो संगम है उसे कहते हैं प्रयाग। क्योंकि यहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है तो इस स्थान को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। अब जब चूंकि दो नदियां दोनों की गहराई क्या थी? एक समान थी। जब दोनों की गहराई एक सी होती है तो दोनों के संगम के पश्चात जो नदी निकलती है उसे दूसरी नदी यानी उसका नाम क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से इस नदी का जो नाम है वो पड़ जाता है अलकनंदा। इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? अलकनंदा। अब ये जो नदी जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर एक दूसरी नदी आती है नंदाकिनी। कौन सी नदी? नंदाकिनी। और जो नंदाकिनी नदी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, यानी ज़्यादा गहराई उसकी नहीं होती। तो स्वाभाविक है जब छोटी नदी रहेगी तो हमेशा जब फिर से यहाँ पर जैसी टकराती है तो अब ये जो है विलुप्त हो जाती है इसमें, और विलुप्त हो जाएगी तो इसका जो नाम पड़ता है, ये जो प्रयाग होता है उसे अपन कह देते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ध्यान दीजिएगा कि जब दो नदियां आपस में टकराएंगी और दोनों की गहराई एक सी हो तो वहां यदि गहराई एक सी होगी तो नाम क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि दो नदियां आपस में टकराती हैं और दोनों में असमानता होती है, एक गहरी और एक छोटी होती है, तो जो आगे वाली जो नदी होती है वो गहरी वाली नदी के नाम से जानी जाती है। जैसे यहाँ से देखा तो ये अलकनंदा थी और यहाँ पर जैसे टकराई तो नंदाकिनी छोटी नदी थी, तो ये किस नाम से जानी जाएगी? अलकनंदा के नाम से ही जानी जाएगी। अब और आगे बढ़ते हैं तो एक और नदी आती है यहाँ पर पिंडार नदी। कौन सी नदी आती है? पिंडार नदी। और वो जो पिंडार नदी होती है वो भी क्या होती है? छोटी नदी होती है। और छोटी नदी रहेगी तो फिर से जहां पर टकराएगी तो इस स्थान को बोला जाता है कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। और पुनः ये नदी छोटी रहेगी तो आगे वाली जो नदी होगी वो पुनः जिसकी गहराई ज्यादा होगी उसी नाम से जानी जाएगी। तो गहराई वाली नदी कौन सी आ रही है? ये पूरी अलकनंदा। तो ये अलकनंदा के नाम से ही क्या होगी? जानी जाएगी। अब क्या होता है कि एक और नदी आती है वो केदारनाथ से।
केदारनाथ से कौन सी नदी? मंदाकिनी। ध्यान दीजिएगा, एक थी नंदाकिनी और एक थी मंदाकिनी। मंदाकिनी जो नदी होती है वो केदारनाथ से निकलती है, और केदारनाथ से निकलती है वो जाके जो अलकनंदा में जाकर टकराती है, जाके मिलती है, लेकिन उसकी भी जो गहराई होती है वो क्या होती है? कम होती है। और अलकनंदा की गहराई क्या होती है? वहां पर भी क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन जिस स्थान पर ये जाके मिलती है उसे अपन कह देते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ये स्थान कहला जाता है रुद्रप्रयाग। और क्योंकि इसकी गहराई छोटी रहती है तो फिर से गहराई वाली नदी के नाम से जानी जाएगी, तो फिर से इसका नाम क्या रहता है? अभी अलकनंदा ही होता है। अब क्या होता है कि एक और नदी आती है जो उत्तरकाशी एक जिला है, उसका एक स्थान है गंगोत्री। और गंगोत्री के गौमुख से एक नदी आती है जिसे अपन भागीरथी नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? भागीरथी नदी। वास्तव में यहाँ के लोग इसी नदी को ही गंगा कहते हैं। तो ये जो भागीरथी नदी है वो जब यहाँ पर आती है तो बीच में आती आती एक और नदी यहाँ पर छोटी नदी मिलती है, भीलांगना। लेकिन ये एक छोटी सी नदी होती है तो वहीं पर विलुप्त हो जाती है और भागीरथी नदी ही यहाँ पर सीधे सीधे आ जाती है। अब थोड़ी सा यहाँ पर एक और कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस भागीरथी नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसे अपन क्या कह देते हैं? टिहरी डैम। टिहरी डैम किसमें बनाया गया है? भागीरथी नदी में। और उसके पहले, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र से आती है और इसका प्रवाह बहुत तेज होता है और यहाँ पर भीलांगना नदी भी मिल जाती है, तो स्वाभाविक है टिहरी डैम में यदि सीधे जाके टकराएगी तो वो डैम टूटने का खतरा रहेगा। तो उसके पहले एक सब डैम बनाया गया है और उस सब डैम को क्या बोलते हैं? कोटेश्वर डैम। जैसे भाखड़ा नंगल, भाखड़ा डैम, उसके पहले क्या है? नंगल। तो यहाँ पर भी क्या होता है? टिहरी डैम के पहले कोटेश्वर डैम भी क्या किया गया है? बनाया गया है। और जब ये भागीरथी नदी क्या होती है कि अलकनंदा नदी से जाके क्या होती है? मिलती है। तो चूंकि दोनों की गहराइयां फिर से क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और हमने पहले ही पढ़ा था कि जब दोनों नदियों की गहराइयां बराबर होंगी तो उनके नाम परिवर्तित हो जाते हैं। और नाम परिवर्तित होने का मतलब वास्तव में यहाँ से दोनों नदी जब यहाँ पर मिलती हैं, इस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग ये कहला जाता है देवप्रयाग। और यहाँ से ही क्या होता है? उसका नाम बदल के क्या हो जाता है? गंगा। अब यदि हम देखें कि वास्तव में गंगा नदी निकलती कहाँ से है, तो देखा जाए तो इतनी सारी नदियां हैं, इतनी सारी नदियों से क्या होता है? यहाँ से अपन कह दिया जाए कि उसका जो नाम है यहाँ से पड़ता है गंगा नदी। तो कभी भी जब छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, छोटी छोटी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो वहां पर यदि पूछा जाए कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है, तो वहां पर हम आंसर देते हैं उत्तरकाशी के कौन से स्थान? गंगोत्री के गौमुख से निकलती है। लेकिन कभी भी बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि इसका एक निश्चित आंसर नहीं रहता कि वास्तव में वो निकलती कहाँ से है, क्योंकि इतनी सारी नदियां यहाँ पर आती हैं और देवप्रयाग से उसका नाम परिवर्तित क्या हो जाता है? गंगा नदी। ठीक है, इस प्रकार से हम देखें कि यह जो नदी है फिर ये क्या होती है? इसके बाद वो मैदानी क्षेत्र में जाती है। मैदानी क्षेत्र में जाने के पश्चात अपन देखते हैं कि वह ये अपने अपने देखा जाए तो अपने भारत देश की यदि देखा जाए तो गंगा जो नदी है सबसे बड़ी नदी के नाम, सबसे बड़ी नदी कहला जाती है, जिसकी जो लंबाई है लगभग 2525 यानी 25 किलोमीटर से भी अपन क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं कि यह भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। दूसरा अपन ये भी याद कर सकते हैं कि ये जो गंगा नदी है दो देशों से गुजरती है। पहली क्या हो जाएगी? अपन देखें तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारत, और दूसरा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। पहला भारत और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बांग्लादेश। भारत में यह जो नदी है वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, जबकि बांग्लादेश में यह जो नदी होती है वह पद्मा नदी के नाम से क्या है? जानी जाती है। पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। तीसरा ये भी कह सकते हैं कि गंगा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के पश्चात कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कहाँ जाती है? बिहार। बिहार से कहाँ जाती है? झारखंड। और झारखंड से कहाँ जाती है? वो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में इसका जो नाम है हुगली नदी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। और वास्तव में जब पश्चिम बंगाल से जब जाती है तो वहां पर एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाते हुए सुंदरवन में बंगाल की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है? ये गिर जाती है। अब यहाँ पर डेल्टा किसे कहते हैं यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेल्टा क्या है, तो देखिए वास्तव में क्या होती है, जब कोई नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलने की स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो ऊंचाई है बहुत अधिक होगी। बहुत अधिक का मतलब वो हजारों फुट की ऊंचाई से क्या होती है? आती है।
जब हजारों फुट की ऊंचाई से आएगी तो उसकी जो वेग होगा, उसके द्रव के प्रवाह का जो वेग होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अधिक होता है। और जब उसके द्रव के प्रवाह का वेग बहुत ज़्यादा अधिक होगा तो उसके साथ साथ क्या आएंगे, रेत आएगी, मिट्टी आएगी, या विभिन्न प्रकार की चीज़ें उसके साथ क्या होती हैं, आती जाती हैं। और जब वही नदी क्या होती है, मैदानी क्षेत्र में आती है, तो मैदानी क्षेत्र में आने के पश्चात क्या होता है कि वो जो उसका जो द्रव का प्रवाह का वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा, और वो जो मिट्टी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, जमा होती जाती है। और जमा होने के पश्चात वो जो नदी है अनेक भागों से जाके क्या हो जाती है, बट जाती है, और जाके क्या हो जाती है, कहीं समा जाती है, या कहीं जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो वो जो एक एक भाग बन जाता है मिट्टी का या विभिन्न प्रकार से रेत का, वो भाग, उसी भाग को क्या कह दिया जाता है, डेल्टा कह दिया जाता है। तो सुंदरवन का डेल्टा यदि कहा जाए तो सुंदरवन के डेल्टा जो जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये सुंदरवन जो है वहीं पर जाके क्या होती है, पश्चिम बंगाल पर जाके क्या हो जाती है, समा जाती है। तो यदि गंगा नदी के बारे में पूछा जाए कि गंगा नदी में है क्या, तो गंगा नदी की विशेषताएं क्या होती हैं, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि गंगा नदी की भारत की सबसे लंबी नदी है, अर्थात इसकी जो लंबाई होती है 2525 किलोमीटर होती है। दूसरी विशेषता क्या होती है कि गंगा नदी जो होती है भारत तथा बांग्लादेश यानी दो देशों से होकर गुजरती है। भारत में से गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। फिर और एक और विशेषता क्या हो जाएगी कि गंगा नदी 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। पहला क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर क्या हो जाएगा बिहार, फिर झारखंड, फिर क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसे हुगली नदी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके पश्चात इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी बिल्कुल पूरे विश्व में सबसे शुद्ध नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया फेज नामक एक वायरस पाया जाता है, जो क्या करता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पानी में सूक्ष्म जीव होते हैं या जीवाणु होते हैं, उन्हें ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण उसका जो पानी है वो बिल्कुल क्या होता है, शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो गंगा नदी है वो वास्तव में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री के गौमुख से क्या होती है, निकलती है। और यदि इसमें देखा जाए तो कितने प्रयाग होते हैं, जैसे हिंदू मान्यताओं के आधार पर जो 5 प्रयाग हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। कौन कौन से प्रयाग होते हैं, सबसे पहला प्रयाग क्या हो जाएगा, विष्णु प्रयाग, फिर इसके पश्चात क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के पश्चात क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग के पश्चात क्या होता है, देव प्रयाग। और देव प्रयाग में जब भागीरथी नदी और यहाँ से अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ से उसका जो नाम है वो क्या हो जाता है, गंगा नदी हो जाता है। तो इस प्रकार से इस कक्षा में हमने गंगा नदी के बारे में हमने देखा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या किए सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम गंगा नदी का प्रवाह तंत्र देखेंगे कि वास्तव में जो गंगा नदी है वो इसके पश्चात कहाँ कहाँ से होकर जाती है और कहाँ से होकर जाने के पश्चात कहाँ पर जाके वो क्या होती है, लास्ट में मिल जाती है। तो बने रहिएगा। यदि अगला वीडियो देखना हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम अनेक प्रकार के उपयोगी जानकारी, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।